आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग मन में उमंग जन मन मलंग भीतर बंद उत्साह तरंग। सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। के आने से शोभा बढ़ेगी ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी अब तो सबने ये गाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की पलटो नगरी की काया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। मंत्र नमोकारा जय जय नमोकारा 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 मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है जिससे कटते हैं कर्म सभी नमकार की नैया पालो सहारा ना डूबोगे फिर तुम कभी शत्रु। बोले देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की बोले परम पूज्य संत स्वामी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की बोले नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की मुनि पुंगव तीर्थ चक्रवर्ती निर्व्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज की मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की हमारे बीच में दीदी उपस्थित आलोक भैया भी उपस्थित हो चुके हैं तो हम लोग चाहेंगे कि वो यहाँ आगे आए और हम सभी दीदी को और आलोक भैया जी को जय जिनेन्द्र करेंगे। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। अब सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से। देखिए मंगलाचरण से हमारे बीच में भोलानाथ नगर से
इतने अच्छे से तैयार होकर दो बेटियां आई हुई हैं, आध्या जैन और आरवी जैन। एक बार जोरदार ताली से हम दोनों बच्चों का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम स्वागत मंगला जैन से। इतनी सुंदर प्रस्तुति की इन्होंने। दोनों यहाँ पे प्लीज नीचे आ जाए बच्चे, और इनका सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। एक बार इधर देखिएगा। वन
117 आज की पंक्चुअलिटी 117 किसी का है? कि कपूर नगर से हमारे बीच में है मंजू जी। जोरदार तालियों से हम सभी इनका स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच हमारे संस्थान के स्नातक भैया विद्वत आलोक भैया जी शास्त्री उपस्थित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आगे की कक्षा को संचालित करें। स्वयं स्वभावादि प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। सब लोग 26वें योगी तत्त्वं निजात्मनः यथा यथा
किसी को कोई डाउट? सभी को उच्चारण आया? सभी को समझ में आया? कौन कौन है जो याद कर रहा है? कौन कौन याद कर रहा है? एक भाभी, दो, और कौन? 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे वाह, बहुत सुंदर। सब लोग तालियां बजाइए। देखिए कितने छोटे छोटे से बच्चे याद कर रहे हैं। जैसे आज सुबह दीदी ने बताया था, 6 भारत जी याद करेंगे तो क्या करेंगे? हम उनकी मदद करेंगे। तो सभी को प्रयत्न करना है कि वैसे तो पूरे 25 ही याद करना है, क्योंकि लास्ट दिन हम क्या रखवाएंगे? सुनेंगे सबसे। और बाकी जिसको जितना याद हो रहा है वो तो करना ही है। कोशिश करना है कि पूरा ही याद करना है। हम आपसे नंबर से पूछेंगे, नंबर से नहीं तो फिर किससे पूछेंगे? अक्षर से। देखिए बहुत सरल सरल श्लोक है, हम पढ़ रहे हैं। हम डेली बात क्यों कराते हैं आप लोगों का? क्योंकि जितना हम उच्चारण करेंगे क्या होगा? उतना हमें याद होता जाएगा। इसलिए सभी को प्रयत्न करना है कि क्या करना है? इसको याद करना है। कल हमने क्या पढ़ा था? जैसे 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 जीव को क्या होता है? क्या पढ़ा था? जैसे जैसे विषय भोग से विरक्ति होती जाती है, वैसे वैसे हमें अपनी शुद्ध आत्मा का स्वरूप अनुभव में आता जाता है। तो शिष्य यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप अनुभव में आता है, तो हे भगवान, हमें अपनी आत्मा की अनुभूति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आचार्य अगली कारिका में उत्तर देते हैं, निशामयति निशामयति निश्शेष निशामयति निश्शेष मिन्द्र जालोपमं जगत् स्पृह स्पृह यत्यात्म लाभाय स्पृह यत्यात्म लाभाय गत्वान् यत्रानु तप्यते निशामयति निश्शेष मिन्द्र जालोपमं जगत् स्पृह यत्यात्म लाभाय गत्वान् यत्रानु तप्यते निशामयति निश्शेष मिन्द्र जालोपमं जगत् स्पृह यत्यात्म लाभाय गत्वान् यत्रानु तप्यते। एक बार सभी लोग उच्चारण करेंगे। सबको उच्चारण आया? नहीं आया? ठीक है, फिर से देखते हैं। निशाम मयति निशाम मयति निश्शेष मिन्द्र जालोपमं जगत् निशाम मयति निश्शेष मिन्द्र जालोपमं जगत्। नीचे वाली लाइन का उच्चारण थोड़ा सा क्लिष्ट है, तो देखिए स्पृह यत्यात्म लाभाय, ये एक शब्द 3 अक्षरों में टूटेगा। आप लोग वहाँ पर निशान बना लीजिए कितना कितना टूट रहा है। तो स्पृह स्पृह यत्यात्म स्पृह यत्यात्म लाभाय गत्वान् यत्रानु तप्यते। क्या? गत्वान् यत्रानु तप्यते। स्पृह यत्यात्म लाभाय गत्वान् यत्रानु तप्यते। निशामयति निश्शेष मिन्द्र जालोपमं जगत् स्पृह यत्यात्म लाभाय गत्वान् यत्रानु तप्यते। निशामयति निश्शेष
इन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। किसी को कोई दिक्कत? सभी को उच्चारण आया? ठीक है, देखिए निशामयति, निशामयति यानी कि दिखाई देने वाला, निशामयति यानी कि दिखाई देने वाला, निशेष, निशेष यानी कि जो शेष ना रहा गया हो अर्थात समस्त, निशामयति यानी कि दिखाई देने वाला, निशेष यानी कि समस्त, इंद्रजालोपमं इंद्रजाल की तरह, इंद्रजाल किसको कहते हैं? जादू, इंद्रजाल यानी कि जादू, निशामयति दिखाई देने वाला, निशेषम यानी कि समस्त, इंद्रजालोपमं इंद्रजाल की तरह, जगत यानी कि संसार। फिर उसके बाद क्या बोला है? स्पृहयति यानी कि अभिलाषा होती है, आत्मलाभाय आत्मस्वरूप पाने की। देखिए यहाँ पर स्पृहयत्यात्मलाभाय, यहाँ पर फिर से संधि होगी और क्या निकलेगा? स्पृहयति, स्पृहयति यानी कि होता है अभिलाषा होना, इच्छा होना। तो स्पृहयति यानी कि अभिलाषा होती है, आत्मलाभाय यानी कि आत्मस्वरूप पाने की, आत्मलाभाय यानी कि आत्मा का लाभ करने की। आत्मा का लाभ किसमें है? आत्मा के स्वरूप की पहचान में। तो आत्मलाभाय आत्मस्वरूप पाने के लिए गत्वा, गत्वा यानी कि जाता है, अन्यत्र मन अन्यत्र, अनुतप्यते यानी कि संतप्त होता है। एक बार फिर से शब्दशः अर्थ देखेंगे फिर इसको समझेंगे। निशामयति, निशामयति यानी कि सभी लोग इस श्लोक पर उंगली रखेंगे और शब्दशः अर्थ देखेंगे अपन फिर से। निशामयति, निशामयति यानी कि दिखाई देता है, निशेषम, निशेषम यानी कि जो शेष ना रह गया हो अर्थात समस्त, इंद्रजालोपमं इंद्रजाल की तरह, जादू की तरह, जगत यह संसार। स्पृहयति अभिलाषा होती है, आत्मलाभाय आत्मस्वरूप पाने के लिए, गत्वा जाता है, अन्यत्र अन्य कहीं भी, अनुतप्यते संतप्त। देखिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी क्या कहते हैं? पिछले श्लोक में अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हमें विषय भोग से विरक्ति होती जाती है वैसे वैसे हमें क्या होता है? अपने आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति होती जाती है। यहाँ पर शिष्य प्रश्न पूछता है कि हम अपनी आत्मा की अनुभूति बढ़ाने के लिए क्या करें? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि जब हमें ये समस्त संसार इंद्रजाल की तरह दिखने लगता है, जादू की तरह दिखने लगता है। जादूगर क्या करता है? एक ही चीज को पैसा बना देगा, फिर उसके बाद उसको सेब बना देगा, फिर उसी को घर बना देगा। वास्तविकता में वो चीजें वहाँ उपस्थित होती हैं क्या? नहीं। जादू खत्म होता है, वो चीजें गायब हो जाती है। जैसे छोटे में अपन सबने एक डायरी देखी होगी, उसमें क्या होता था? एक कार्बन लगाते थे तो डॉल डांस करने लगती थी। फिर उसके बाद अपन ने कहा शेर दिखाओ तो वो शेर दिखाने लगता था, उससे कहो बिल्ली दिखाओ तो जादूगर बिल्ली दिखा देता था। वास्तविकता में क्या वो गुड़िया, बिल्ली, शेर वहाँ पे उस किताब में है क्या? नहीं। लेकिन अपन को क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार जिसको ये समस्त संसार इंद्रजाल की तरह, एक जादू की तरह दिखाई देने लगता है, उसका मन फिर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता। समझ में आया सभी को? जिसको ये सभी संसार इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगता है। इंद्रजाल जादू कैसा होता है? नश्वर होता है। जिस टाइम वो जादू दिखा रहे हैं उस टाइम तो वो रहता है, लेकिन थोड़ी ही समय के बाद क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। वो पैसा से वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। जादू दिखाया, गायब हुआ। ठीक है, वैसे ही अपन संसार में क्या अपने सब अपन ने आगे कितना सारा पढ़ा भी कि अपने क्या होते हैं? माता पिता पुत्र आदि के संबंध होते हैं। वास्तविकता में हमारे होते हैं तो क्या हमें छोड़कर कहीं जाते? हमारे साथ अगले मरण में भी जाने चाहिए, अगले भाव में भी जाने चाहिए, लेकिन वास्तविकता में क्या हमारे साथ वो जाते हैं? नहीं जाते। जब वो हमारे हैं ही नहीं तो वो हमारे साथ क्यों जाएंगे? तो जिसको ये संसार इंद्रजाल की तरह यानी कि जादू की तरह दिखने लगता है कि हम अभी आए हैं, ये पर्याय पूरी होगी, फिर हमें कहीं और जाना पड़ेगा, ये वास्तविकता में हमारे माता पिता इत्यादि कुछ भी नहीं है।
जिसको ऐसा इंद्रजाल की तरह पूरा संसार दिखने लगता है, उसका मन फिर अन्यत्र कहीं भी व्याकुल नहीं होता कि ये मेरे हैं, वो मेरे हैं, नहीं, फिर उसको अपनी आत्मा की स्वभाव की अनुभूति होने लगती है। क्या देखा अपन ने इसमें कि जिसको पूरा संसार इंद्रजाल की तरह नश्वर, जैसे जादू क्या होता है, खत्म हो जाता है, थोड़ी टाइम के लिए रहता है, फिर जादू क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं रहता। उसी प्रकार ये संसार, ये हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। ये पर्याय हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी, हमारे माता पिता इत्यादि हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो जिसको ये समस्त संसार इंद्रजाल की तरह नश्वर दिखाई देने लगता है, फिर उसका मन अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता, उसको अपनी आत्मा की अनुभूति होने लगती है। आचार्य श्री जी का एक फेमस कोटेशन है, कोलाहल। आचार्य श्री जी कहते हैं जहाँ कोलाहल है वहाँ कोई हल नहीं है, यानी कि संसार में कोई हल है ही नहीं। हम समझते हैं कि सब मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, लेकिन वास्तविकता में अपने होते हैं तो हमारे साथ जाने चाहिए। तीर्थंकर भगवान होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, उनके पास इतना सारा वैभव होता है, इतनी सारी रानियाँ होती हैं, यदि वास्तविकता में वो अपने होते तो वो क्यों छोड़ते? अगर हमारे साथ हमेशा रहने वाले होते तो तीर्थंकर त्यागते क्या इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी रानियाँ, इतना विषय भोग, इतना सुंदर महल, इतनी धन संपदा, त्यागते क्या? नहीं। उन्होंने क्यों त्यागा? क्योंकि उनको इसकी अनुभूति हो गई कि समस्त संसार कैसा है, इंद्रजाल की तरह है, यानी कि कुछ भी चीज़ यहाँ पर शाश्वत नहीं है, सब क्षणिक है। सभी को समझ में आया इस लोग क्या सीखा इसमें कि समस्त संसार कैसा है, इंद्रजाल की तरह नश्वर है। जिसको ऐसी अनुभूति होने लगती है उसका मन अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता। अब उसके बाद शिष्य फिर प्रश्न करता है कि यदि हम अपनी आत्मा की अनुभूति हमें हो गई, लेकिन हम और ऐसा क्या करें कि हम अच्छे से अपना आत्मानुभूति कर पाए, कैसे स्थान में करना चाहिए? तो आचार्य फिर अगली कारिका में एक श्लोक की रचना करते हैं। इच्छत्ये कांत संभासम निर्जनम जनितादराः। इच्छत्ये कांत संभासम निर्जनम जनितादराः। निज कार्य पसार, जो काम छुट्टी की मात्रा की है, फिर उसमें क्या है, आदता, तो अपन उस आदि ता का उच्चारण पसा ऐसे लेंगे, ठीक है। निज कार्य पसार किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। अपन इसको कल से पढ़ेंगे। अभी मैं विद्वत भैया आलोक भैया शास्त्री से निवेदन करूंगी कि वो आगे की कक्षा संचालित करें। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अध्यात्म श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण जैन शासन के से परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनि राजों की। आइए आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे जो अभी हम लोगों ने सुना तो होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा। वो नहीं जाना वो कभी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता। बहुत एक सरल उदाहरण से बताता हूँ कि हमारे घर में हमारे दादाजी शांत हुए और हमें पता नहीं था कि उनके पास कुछ संपत्ति थी, तो उनके जाने के बाद उनके प्रति बहुमान कम होता है। अचानक से पता चल जाए कि अरे उनकी तो 2 करोड़ की एफडी भी थी, तो क्या लगता है कि मेरे दादाजी भी कुछ करते थे। ठीक वैसे ही हमारे भगवानों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या किया वो हमें पता ही नहीं, इसलिए जैन धर्म का बहुमान हम सबके पास नहीं। अभी भैया शिविर लगा रहे हैं
शिविर में पढ़ने के लिए इतनी व्यवस्था करानी पड़ रही है, और फिर भी हम क्या कहते हैं, हमारे पास समय नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। जब ये बातें सुनते हैं ना, तब लगता है कि शायद अकलंक स्वामी और निकलंक व्यर्थ में ही छोड़ के गए हैं सारी चीज। वो भी कहते थे कि मेरे पास भी समय नहीं है, तो यहाँ तो ठीक है, आज आप घर में भी बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यही सोच लेते कि जो होना है सो होने दो, तो संभवतः दिल्ली में रहना हमारे लिए बहुत दुष्कर। ये वही दिल्ली है जो दिल्ली जैनों के नाम से जानी जाती थी। अब क्या हो, चांदनी चौक पूरा जैनों का था। चौक में चांदनी आती थी और बीच में से नहर बहती थी, उस नहर से व्यापार होता था और सारा का सारा व्यापार जैनों के द्वारा। लेकिन अब हमसे तो दिल्ली का परिचय नहीं, और हम तो वो लोग हैं जो मथुरा के मंदिर पर ताली बजाते हैं, अयोध्या के मंदिर पर ताली बजाते हैं, किसी एक की हिम्मत नहीं हुई। वहां तो प्रमाणित नहीं है, लेकिन कुतुब मीनार में साफ साफ ASI, उसमें साफ साफ लिखा है 27 जैन मंदिर को तोड़कर बनाई गई। तो ना तो वो वकील हमारे सामने आते हैं, ना हमारी हिम्मत हो पाती। क्यों? हमने वास्तविकता में अपना अतीत नहीं पढ़ा। एक सामान्य सा प्रश्न पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? हाँ बताइए। ऋषभनाथ भगवान को आदि निधन कि जैन धर्म सब जगह बताया जाता है। तो हम लोग पता क्या कहते हैं, जैन धर्म के संस्थापक महावीर नहीं, तीर्थंकर ऋषभदेव। याद रखना, जितना जैन धर्म का अपमान उसने महावीर कह के किया है, उतना ही अपमान मैंने ऋषभदेव कह के किया। जैन धर्म अनादि निधन है, इसका कोई संस्थापक ना है, ना कोई संस्थापक होगा। मैं बार बार कहता हूं, यदि अपने धर्म का ज्ञान हमने अपने बच्चों को नहीं दिया, तो कोई दूसरा आएगा, वो अपना धर्म पढ़ा के हमारे बच्चे को अपना बना करके ले जाएगा। ये कंडीशन है। हम क्या कहेंगे, एक चीज और समझिएगा, अगर आपके बच्चे से विद्यालय में किसी ने पूछ लिया जैन धर्म के बारे में और वो उत्तर नहीं दे पाया ना, तो कभी वो नजर उठाकर विद्यालय में नहीं जा पाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो रूमाल रखकर गुरुद्वारा में चला जाएगा, टोपी रखकर नमाज में चला जाएगा, और मंदिर जैन मंदिर में आके क्या कहेगा, लेकिन जैन धर्म की परंपरा नहीं सीख पाएगा। क्यों? उसका मन पहले से ही टूट गया। कम से कम बच्चों को जवाब देने लायक तो हम बताएं। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास। इतिहास, इति शब्द का अर्थ है ऐसा, और हास का अर्थ है हुआ। ऐसा हुआ, इतिहास कैसा हुआ, तो उस इतिहास को पढ़ने के लिए 4 पॉइंट आवश्यक है। पहला व्यक्ति, दूसरा वस्तु, तीसरा स्थान, और व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना। एक उदाहरण से समझते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज व्यक्ति, डोंगरगढ़ में ऋषि कमंडल रखे हैं ना। वस्तु, समाधि हुई, दीक्षा हुई, आचार्य पद मिला, किसी किसी जगह तो मिला। स्थान, और दीक्षा मिलना, दीक्षा की घटना, आचार्य पद मिलना, आचार्य की घटना, समाधि हो जाना, समाधि से घटना। ये 4 बातें इतिहास में पढ़ना अनिवार्य। लेकिन फिर मैंने इतिहास पढ़ाया, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की समाधि 18 फरवरी 2024 को हुई। उनकी दीक्षा 30 जून 1968 को हुई। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को हुआ। ठीक है ना? फैक्ट तो सही है, लेकिन सिस्टमैटिक नहीं है। क्या पढ़ना? पहले जन्म, फिर गृह त्याग,
फिर दीक्षा, फिर समाधि। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक शब्द और जोड़ेंगे, क्रमबद्ध। क्या जोड़ेंगे, क्रमबद्ध। अब पूरी डेफिनेशन क्या हुई, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध। सीधे आज की चर्चा करने लगे तो गड़बड़ हो जाए। और इतिहास इतना व्यवस्थित है, जो बच्चे बैठे हैं इन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, 3 टाइप की हिस्ट्री बाद में पढ़ाई जाती है। पहला कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक। अगर हमने ये 3 नहीं पढ़े तो हम जैन धर्म के जवाब नहीं दे सकते। प्राग ऐतिहासिक, संधि विच्छेद करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल इरा, प्री हिस्टोरिकल इरा। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल इरा। और तीसरा है ऐतिहासिक। अब विडंबना क्या है कि ये 3 चीजें 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली चीज क्या है, हमें कोई प्रूफ, साक्ष्य चाहिए, जो खुदाई में मिलते हैं बहुत जगह। अभी कल परसों भी राजस्थान में एक प्रतिमा जी प्राप्त हुई है। दूसरा क्या है, लिखित वर्णन, एक रिटेन मैटर मिला हो। और तीसरा क्या है, जो लिखा है उसको पढ़ा गया। 3 कंडीशन। अब जैन धर्म कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से अथवा यहाँ से, इससे भी और ऊपर से। क्यों, साक्ष्य मिल गया, लिखा हुआ नहीं मिला, और लिखा नहीं मिला तो पढ़ा भी नहीं जाएगा। ऐसे समय, जिस समय का कुछ भी रिटन में नहीं मिलता, मात्र खुदाई में कुछ वस्तुएं मिलती हैं, उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल। ऐसी कंडीशन जिसमें प्रूफ भी मिले, रिटन मैटर भी मिला, लेकिन किसी कारण से उसको आज तक पढ़ा नहीं गया, ये कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिकल। और जब ये तीनों मिल गए तब से बना ऐतिहासिक। और जो हम पढ़ते हैं वो मात्र इसको पढ़ते हैं, फिर इसको क्यों नहीं पढ़ रहे? उस समय हमारे आचार्यों के पास इतना ज्ञान था, अंगों के धारी थे, पूर्वों के धारी थे, श्रुति परंपरा से सब कुछ चल रहा था, दिमाग इतना अच्छा था, लिखने की जरूरत पड़ती नहीं थी। लिखने की जरूरत तो कब पड़ी, जब हमारा दिमाग कम होने लगा। अब हमसे कहते हैं कि तुम्हारा पुराना कुछ लिखा तो मिलता नहीं, इसलिए तुम कैसे हो, नए हो। लेकिन याद रखना, भारत का इतिहास आज से 100 साल पहले जब पढ़ते थे तो कहां से शुरू होता था, किसी को पता? वैदिक काल से। लेकिन 1922 में राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहिनी, इन दोनों ने एक नई रिसर्च की, उसमें खोज में क्या मिला, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। उस सभ्यता के कारण भारत का इतिहास सीधा 1500 वर्ष और पहले पहुंचा। पहले तो हम जानते ही नहीं थे, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कब से कब तक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। कहीं कहीं लिखा मिलेगा 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व समझना। अब समझो लिखा कब से गया, सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखा वो आज तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है, हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं, उसमें सांप के जैसा लिखा है, सर्पिलाकार, उसको रीड नहीं कर पाए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक नग्न धड़ मिला। नग्न धड़, धड़ मीन होता है गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं है, नीचे का सारा हिस्सा। और कैसा? नग्न धड़। जितने भी इतिहासकार थे, सारे इतिहासकारों ने एक मत होकर के कहा, यह नग्न धड़ किसी ना किसी जैन तत्व का है, जैन दृष्टि का। इसका अर्थ यह है। और अभी ओझा जी
जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा कि यह नाभि राय का धड़ है। किसका है? नाभि राय का। इसका अर्थ ये हुआ, इसके इंडस वैली के बाद वैदिक सभ्यता शुरू होगी, ध्यान रखना। तो वैदिक सभ्यता से पहले हमारे यहाँ मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गए, इतने पुराने। लेकिन हम क्या कहते हैं, महावीर के समय के। और आगे समझो इसमें, और जब हम आगे चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वेद आए। उन वेदों में तीर्थंकर ऋषभदेव का वर्णन है, नेमिनाथ भगवान का वर्णन है। तीर्थंकर ऋषभदेव और नेमिनाथ का जिस किताब में वर्णन है, इसका अर्थ ये है उस किताब के लिखने से पहले वो दो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो गए। अगर मैं आज कुछ लिखूंगा और नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें ऐड करता हूं, इसका अर्थ क्या है कि जिस समय तक ये डॉक्यूमेंट लिखा गया या बुक लिखी गई, उस समय तक ये व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया था, तो भी समझ में आता है। इसके आगे और चलते हैं, जब भागवत गीता में पहुंचते, भागवत गीता में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि द्रौपदी का अपमान हो चुका है, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है, और श्री कृष्ण से कहती है कि मेरे समझाने से नहीं समझ रहे, आप समझाएंगे। श्री कृष्ण समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, पार्थ उठो, युद्ध करो, यदि जीत गए तो राज्य मिलेगा और हार गए तो वैकुंठ मिलेगा, क्योंकि युद्ध में वीरगति हुई। फिर उसी समय पार्थ क्या कहते हैं, नहीं, ऐसी जीत का क्या अर्थ जो अपनों की मृत्यु पर उसकी जीत की सज्जा हुई हो। कहते मैं नहीं लड़ूंगा। इतने समझाते समझाते कोई मुनिराज वहां से निकलते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ दिगंबर मुनि जा रहे हैं, तुम्हारा युद्ध में जीतना निश्चित है। उतनी महिमा वहां थी। अभी कल परसों ही बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं, सनातन का शुद्धतम रूप क्या है, दिगंबर। लेकिन हम शर्म करते हैं। हम तो ठीक है, आजकल हमारे कुछ मुनिराज भी शर्म करने लगे हैं, वो अपनी नग्नता को ढक देते, नहीं कर पाते। जब ये बात और आगे बढ़ी, तब ऐतिहासिक काल में इतिहास लिखना शुरू हुआ, और हमारा इतिहास जैनों ने नहीं लिखा। कोई बताएगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? सचिन भैया देखो, हमें अपने भगवान का जन्म नहीं पता। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तो पता है, पूजा करते करते याद हो गई। अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है ना सबको? क्यों? हम तो अमर हैं, हमें याद रखना है। महावीर स्वामी अमर, महावीर अपने मूल भगवान की डेट याद नहीं, फिर किसी को कैसे जवाब दें? 2550वां क्या बनाया? मोक्ष बनाया। हाँ, बहुत अच्छा। देखो जो माँ जी कह रही है ना, ये तो मुझे समझाना है। क्या समझाना है कि पहले के लोग क्या करते थे, डेट नहीं होते थे। किसी ने एक मूवी देखी हो, मोहनजोदारो, उसमें वो क्या कहता है, 2 बारिश पहले ऐसा हुआ था, 2 सूरज पहले ऐसा हुआ था। इसका अर्थ क्या है, 2 बारिश पहले, इसका अर्थ 2 वर्ष पहले, बारिश के 2 मौसम बीत गए। 2 सूरज पहले, इसका अर्थ 2 दिन पहले 2 सूरज बीत गए। क्यों? आज जैसी काउंटिंग वहां पर नहीं थी, तिथियां चलती थी बस। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तो याद है। तो पुराने लोग क्या करते थे, जैसे मेरे बेटे का जन्म है और दूसरे का जन्म पता करना है, उसकी आयु कितनी हो गई नहीं पता, तो क्या कहते थे, जब मेरा बेटा हुआ था तब भी 5 साल का था, और अब मेरा बेटा 12 का है, मतलब 17 का होगा, क्योंकि उसको दोनों के ईयर नहीं पता। इसी बात को समझते हैं ईसा पूर्व, जिसको आजकल हम बोलते हैं BC, और नई कंडीशन में पढ़ने लगे हैं BCE। BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, और आजकल नए तरीके में बिफोर कॉमन इरा, और दूसरा कॉमन इरा AD एनो डोमिनी। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ
यहाँ पर इसके बाद शुरू हुआ 1 2 3 4 5, आज बढ़ते बढ़ते 2025। इसके पहले कैसे काउंट करें? उसी बच्चे के जैसे कि ईसा के जन्म से 5 साल पहले, ईसा के जन्म से 10 साल पहले, 20 साल पहले, इस तरीके से चलेगा। तो महावीर स्वामी का जन्म यहाँ ईसा के जन्म से 599 वर्ष पहले। तो क्या पढ़ेंगे? 599 BC या ईसा पूर्व। ये पढ़ाना क्यों जरूरी है? आजकल की किताबों में सब जगह महावीर स्वामी का जन्म लिखा आ रहा है 540 ईसा पूर्व। कितना कम कर दिया? सीधा सीधा 60 वर्ष, 59 ईयर। ये क्यों कम किया? इसलिए कम किया कि 599 में तो महावीर स्वामी हुए और 563 में गौतम बुद्ध हुए, और गौतम बुद्ध से छोटा सिद्ध करने के लिए महावीर स्वामी के सीधे 60 साल घटा दिए। हम नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को। ये बहुत बेसिक ग्रंथ पढ़ने से हो सकता है कल्याण हो ना हो, लेकिन इन बेसिक को पढ़ने से हमारा बेटा सर उठा के चलेगा। अन्यथा वैसे ही घटना घटेगी। शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक बालक एक टीचर से क्लास में पूछता है कि नटूरे का क्या मीनिंग है। क्या मतलब है? नटूरे का क्या मीनिंग है? वो टीचर ने पूरी डिक्शनरी ढूंढ ली, लेकिन नटूरे वर्ड उसको कहीं नहीं है, क्योंकि था ही नहीं। जब भी टीचर मिलता तो बालक पूछता, सर पता चल गया? दूसरे बच्चे पूछते हैं, तुम्हारे गुरु नग्न क्यों रहते हैं? बताऊंगा, मम्मी खुद नहीं जानती। तो पड़ोस वाला बच्चा रोज पूछता है, पता चला? पता चला? एक दिन क्या होता है, हमारा बच्चा जवाब देने की स्थिति में नहीं होता, शर्म करने लगता, और फिर वो कहता, मम्मी इस स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों? उसको पता ही नहीं था ये कंडीशन यहाँ है। जब उसने एक दिन पूछ लिया, बेटा स्पेलिंग बताओ, तो कहता है NATURE। वो बात पकड़ लेता है कि नेचर को नटूरे बोल रहा है। लेकिन टीचर की स्थिति इतनी खराब कि वो जब भी बच्चे को देखता साइड में आ जाता, क्योंकि उसको उत्तर दे ही नहीं पा रहा था। ऐसे हमारे बच्चों की स्थिति तब बनती है जब ये बेसिक नहीं। अब बहुत समय चला सचिन भैया, 2001 में एक सिक्का जारी हुआ, शायद आप लोगों की तिजोरियों में कुछ के पास होगा। उस सिक्के का पृष्ठभाग ऐसा है, नीचे लिखा है 2001, देखा? ऊपर लिखा है भगवान महावीर स्वामी की 26वीं जन्म जयंती पर प्रकाशित। मिला? किसी ने देखा? ये सिक्का इतना काम का हुआ, इतना काम का हुआ, इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि यही सिक्का प्रमाण बना कि 2001 में अगर 2600 साल के हो गए, इसका अर्थ है महावीर स्वामी 599 में हुए। अब मुझे नहीं पता, आप ढूंढ के लाओ आपने सिक्का कैसे छापा। अंततः NCERT और अदर राइटर्स अब क्या लिखना शुरू कर दिए, 540 नहीं लिखता कोई, अब क्या लिखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कम से कम गलत तो अब नहीं पढ़ा। और ये इसलिए बताना पड़ा कि जब गौतम बुद्ध को पहले का सिद्ध करना है, लेकिन गौतम बुद्ध अपने आप बाद के सिद्ध हो गए। कैसे? गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय सिद्धांत कौन सा था? पढ़ा है किसी ने? मिडिल पाथ, है ना? हाँ, तृष्णा, उसको हम कहते हैं 4, है ना? पहला दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधनी गामिनी प्रतिपत्ति, है ना? एक इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, इसमें सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण बताया। लेकिन इन सबको एक नाम दिया, जो नाम क्या था? मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। इस मध्यम मार्ग में इतना कुछ छिपा हुआ है कि हम कहते हैं ना बीच का रास्ता। इस उनको कैसे लॉन्च करते हुए देखता हूँ तो लगता है अभी बहुत सारे चुगलक जी भी उस तरह से कराते हैं, और ब्रह्मचारी होकर के ऐसा करते हैं। शायद इन्हीं में से कोई एक ऐसा मिले
जो आचार्य भगवान जैसा जैन धर्म का नाम और ऊंचा लेके जाए। ब्रह्मचर्य अवस्था में केशवंचन, ये तो आचार्य श्री की परंपरा थी कि जिस दिन ज्ञान के लिए गए आज से वाहन का त्याग, लेकिन ये नहीं करना। एक बार भोजन करना, जिंदगी भर पैदल चलना, केस लॉन्च करना नहीं कर पाए तो दूसरी ओर गए। जब दूसरी ओर पहुंचे तो दूसरी ओर जाकर के उन्होंने क्या देखा, दिन भर खाओ, आवाज आ रही ना, थोड़ी देर नहीं भी आएगी, कोई बात नहीं, दिन भर खाओ, उपवास हो जाए, गंगा में एक डुबकी लगाओ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और थोड़ा कम करें, क्या वो एक बार हम गंगा में स्नान किए, सारे पाप नष्ट, समझ रहे? उनको लगा इतना सरल भी नहीं चाहिए, तब उन्होंने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला जिसको नाम दिया मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका कथन। उन्होंने क्या कहा, वीणा के तार को इतना टाइट मत करो कि वीणा टूट जाए, और वीणा के तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि संगीत ना। एक था जैनिज्म पर और एक दूसरा, और बीच में आए, उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया। मुझे उनके रास्ते से कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ये तो सिद्ध कर दिया कि मध्य मार्ग से भी उत्कृष्ट कोई मार्ग है, और वह मार्ग जैन। बिल्कुल ठीक वैसे कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर देता है, लेकिन उस आलोचना में भी प्रशंसा छिप जाती है, समझते नहीं। मैं जयपुर में पीजीटी हिस्ट्री के कुछ बैचेज पढ़ाया करता था, तो एक बैच में हरियाणा हमारे बगल में है, यहाँ की भाषा हम सब जानते ही होंगे, बहुत अच्छी है। तो एक बालक आया, हम कोचिंग में 1000 रुपये जमा करके डेमो देते थे, और 3 दिन बाद वो रिफंड हो जाता था, तो ज्वाइन नहीं करना था, और तीसरे दिन में जरूर काउंटर पे बैठता था कि फीडबैक भी लेते जाऊंगा। तो जब मैं बैठा, एक बच्चे से पूछा, भाई क्यों जा रहे हो? तो उसका जवाब था, तुम बहुत बुरा पढ़ाते हो, और हरियाणा में आप तो चलते ही, तुम ही चलता है, तुम बहुत बुरा पढ़ाते हो। मैंने कहा ठीक है, उसको पैसे दे दो, चला गया। 15-20 दिन बाद अगले बैच में फिर आ गया। अब मैंने भरी क्लास में उससे पूछ लिया कि भाई मैं तो बुरा पढ़ाता हूँ, तुम क्यों आए? तो उसका जवाब क्या था, और तुमसे भी बुरा पढ़ाते हो। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं, लेकिन इतना तो पक्का हो गया, अंधों में काना राजा तो नहीं हूं। इसका अर्थ क्या है, उसी तरीके से हम ये नहीं कह रहे कि जैन धर्म श्रेष्ठ है, वो कह गए कि अभी एक मार्ग और बचा है, वो यहाँ है। ऐसे तीर्थंकर महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ 599, अभी आचार्य भगवान पर एक सिक्का जारी हुआ, रिजर्व बैंक ने जारी किया, देखा किसी ने? वो सिक्के के कवर 2 प्रकार के हैं भैया, एक पूरा कवर सेम है, एक कवर पर नीचे इस कॉर्नर पे एक नीला कलर लगा हुआ है, और उस नीले कलर पर लिखा है प्रूफ। अगर प्रूफ वाला कवर लेते हो तो वो 200 रुपये महंगा है। क्यों? जो 200 रुपये महंगा क्यों है, वो RBI की रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसे ही पिछले वर्ष महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव पर एक 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ। ऐसे सिक्के हम लोगों को रखने चाहिए जो कालांतर में काम आए। पूज्य सुधासागर जी महाराज ने आचार्य भगवान के 50वें आचार्य पदारोहण पर लगभग 200 से ज्यादा डाक लिफाफे जारी कराए। हमें तो लगता था क्यों फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन याद रखो अब इतिहास कैसे बनता है, इतिहास में भूल कैसे होती। लिफाफा महत्वपूर्ण नहीं था, जिस मंदिर की फोटो उस लिफाफे पे छपी वो मंदिर वहां रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वो मंदिर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अब हमेशा हमारा अधिकार उस मंदिर पर है, पता ना हो तो लिफाफे का रिकॉर्ड निकलवाओ और वहां दे। काम तो क्या दिख रहा था, जैसे हम लोग शादियों में पैसा खर्च करते हैं ना, तो पैसा खर्च ऐसे ही नहीं करते, पैसा खर्च 10-25 लोगों को जवाब देने के लिए करते हैं। हम कर तो रहे हैं शादी में
मौज मस्ती, लेकिन अंतरंग में क्या है कि मुझे इसको जवाब देना है, इसने मुझे टोका था, वो वहां हो रहा है, मुझे इतिहास को सुरक्षित करना है। क्यों? जब इतिहास पढ़ेंगे तब पता चलता है कि अगर सम्राट अशोक ने शस्त्र ना त्यागे होते तो शायद भारत अखंड होता। इतिहास से तो समझ में आया। और सोचो, अभी मैं महावीर स्वामी से आता हूँ, मैं बीच में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन का विषय है, संक्षिप्त में मुझे समझाना है कि महावीर स्वामी से और आगे आते हैं, जैन धर्म में इतिहास में कहाँ गड़बड़ हुई और कहाँ गलती हुई। भारत का अंतिम मुकुटबद्ध राजा, मुकुटबद्ध राजा तो सुना होगा ना सब, मुकुटबद्ध राजा अंतिम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इतिहास पढ़ाता है कि उन्होंने श्रवणबेलगोला में समाधि ली। इतना सा पढ़ाता है, याद रखना, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत का राजा नहीं है, उत्तर भारत का राजा है, मगध का। और उस मगध का, जिस मगध का पहला बड़ा राजा तीर्थंकर महावीर स्वामी के मौसा जी राजा श्रेणिक। क्यों? उस मगध पर 6 डायनेस्टी हुई। पहला हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। ये 6 डायनेस्टियों ने शासन किया। इसमें मौर्य तो चौथे नंबर पर है। इसके पहले कौन है? हर्यंक, हरि अंक, जिसका बेटा ही पिताजी को मार देता, ऐसा वंश। राजा श्रेणी को किसने मारा? अजातशत्रु, बेटे ने मारा। उनके बेटे को भी उन्हें मारा। और आप लोगों ने एक मूवी देखी, फिर से आता हूँ मूवी पर क्योंकि बहुत जल्दी याद हो जाती है, बाहुबली। उसमें भल्लाल देव है और एक बाहुबली। बाहुबली पत्थर फेंकता है, बड़े बड़े फेंकता है ना, और भल्लाल के रथ के आगे एक चक्कर लगा है जो कट करता है। ये दोनों के दोनों शस्त्र अजातशत्रु की खोज है। एक को कहा जाता है महाशिला कंटक और दूसरे को कहा जाता है रथ मूसल। और इन्हीं ने पहली बार पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो पटना है। और जब महावीर स्वामी की जन्मस्थली पर जाओगे ना, बड़ा साइन बोर्ड लगा मिलेगा, विश्व के प्रथम गणराज्य में आपका स्वागत है। देखा किसी ने ना? कोई गया हो? अब देखो, फिर समझना कहाँ ड्रामेबाजी चल रही है, इतिहास से कहाँ छेड़छाड़ हुआ है। विश्व के प्रथम गणराज्य में आपका स्वागत है। और कोई नया बच्चा बताए, पॉलिटी में पढ़ा होगा, सिविक्स में पढ़ा होगा कि हमने यहाँ पर गणतंत्र, रिपब्लिक कहाँ से लिया? एथेंस, फ्रांस, ग्रीस। कहाँ से लिया? ग्रीस से। लेकिन एक साइड तो कह रहे हैं कि हमने गणतंत्र कहाँ से लिया है, और दूसरी साइड क्या कह रहे हो? विश्व का पहला गणतंत्र भारत में था। फिर देखो क्या ड्रामा है। हमने अपनी ही चीज को बाहर भेजा, वहां से पैकिंग करके फिर लेके आ गए। जैसे गांव के किसान दूध किसी वेंडर को देते हैं, वेंडर रिसाइकिल करके पैकेट बना के वापस हमें दे देता है, और हम क्या कहते हैं? अमूल का दूध बहुत अच्छा है और ग्वाले का अच्छा नहीं है। अर्थ क्या है? उस ग्वाले ने दूध यहाँ दिया था। ऐसे हमारे साथ। और आगे चलो, गणतंत्र में जब आए, अब मौर्य वंश आया। मौर्य वंश मगध, जो वर्तमान का बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तराखंड, इस एरिया का शासन कहलाता था मगध। वहां के राजा थे। समाधि कहाँ हुई? दक्षिण में। अगर हमने भारत का मानचित्र बहुत अच्छे से देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि भारत का मानचित्र कुछ ऐसा है। देखो, ऐसा भारत का आपको मानचित्र दिखेगा। ये साउथ है, दक्षिण भारत। इस दक्षिण भारत में जो हमारी भारत माता है, हिंद महासागर उसके चरण पखार रहा है, और उसके सर पर मुकुट लगा है जम्मू कश्मीर लगा है ना। और ये वो भारत है जो 2 बाहें फैला करके, एक बाह गुजरात है तो दूसरी बाह नॉर्थ ईस्ट है, 2 बाहें फैला करके सबका सम्मान करता है, सबको बुलाता है। और उसी में आया कौन?
26 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं 327 लिखा मिलेगा, विश्व विजेता सिकंदर आया ना, उसको किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य। और अपने राज्य में उज्जैनी में बैठे हुए हैं। उज्जैनी उत्तर भारत में है और उसी उज्जैनी के पास भद्रबाहु स्वामी है। वो स्वप्न देखते हैं 12 वर्ष का अकाल आना, और उस 12 वर्ष के अकाल में मुझे यहाँ नहीं रहना, दक्षिण भारत जाना है। दक्षिण भारत को जाते हैं, बस एक गलती कर जाते हैं कि निर्ग्रंथ होकर के कपड़े वालों के बहकावे में आ जाते हैं और क्या कहते हैं कि मैं 12,000 शिष्यों को यहीं छोड़ देगा। 12,000 तो अपने साथ ले गए, 12,000 छोड़ गए। क्यों? उन सेठों ने कहा महाराज इतना भरा पड़ा है कि 12 क्या 100 वर्ष का काल हम झेल जाएंगे। हम लोग बेसी करते ना, आजकल भी ऐसे ही हो रहा है कि कपड़े वालों की बात के बहकावे में आकर के हम पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं और आचार्य भगवान की छवि को नष्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने भी यही किया सेम, और वो तो चले गए, फोन तो थे नहीं कि पूछ रहे भैया क्या चल रहा है। वो दक्षिण में बैठे हैं और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु स्वामी की बहुत सेवा कर रहे हैं। इस बीच में अकाल आया, खाने पीने के लाले पड़ गए, तो लोगों को पता चल गया जहां ये मुनि जाएंगे ना वहां भोजन जरूर मिलेगा। मुनि के पीछे पीछे चले गए, जैसे अंजलि में कुछ आया उठा लिया और पिंडदान अंतराय के वश मुनिराज वापस आ गए। फिर सबने बैठकर मंत्रणा की क्या करें, ऐसे तो भूखे रह जाएंगे। तो कहा आहार के समय लंगोटी लगा करके चलेंगे, वहां लंगोटी उतार। ठीक है, तो लंगोटी लगा के जाते, वहां उतार देते। धीरे धीरे लोगों को अभी पता चल गया कि जहां लंगोटी वाले जाएंगे वहां भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम नीचे पूरा वस्त्र पहन लेंगे, वहां उतार देंगे और आगे बढ़े। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, एक लाठी लेकर के चलना पड़ेगा। तो एक लाठी लेकर चलने लगे। आज देखा ना, अभी देखेंगे वो वेशभूषा। 12 वर्ष का काल हुआ, भद्रबाहु स्वामी का संग लौट कर आया, समझाया। आपको दीदियां समझा रही है ना, 1 वर्ष का काल लौट के आ गया है और समझा रही है कि जो पिछले 25 हुए थे वहीं बैठ के हो कि आगे बढ़े। तो उत्तर क्या आता है, जो 25 थे आगे क्या बढ़े, 25 ही नहीं बचे। ऐसे उत्तर मिले होंगे ना कि 25 याद है सबको? नहीं याद है, वो 25 ही नहीं बचे, वही गए। भद्रबाहु स्वामी कहते जैसे छोड़ के गए वैसे हो। बोले वैसे क्या है, अब तो हम जैन ही नहीं बचे। कहते हैं अगर मैंने गलती नहीं की होती और मैंने सबको ले गया होता तो शायद ये भ्रष्ट नहीं होते। उनको समझाया, समझ गए, लेकिन अगले दिन सब प्रायश्चित करने वाले थे, उससे पहले ही उनके लीडर की मृत्यु हो गई। और बाकी क्या कहने लगे, मुझे तो ऐसा कहते गए जैसे हो वैसे ही रहना। और अंततः जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जिनके गुरु निर्ग्रंथ घूमते रहे, भद्रबाहु स्वामी की परंपरा में रहे, वो दिगंबर, और जिनके गुरु श्वेत वस्त्र पहनने लगे वो श्वेता। ऐसे हमारा बंटवारा हुआ। पहली गलती अगर हम नहीं मानते, और जो दीदियां अभी भी मैं कह रहा हूँ छोड़ के मत जाना इनको, ये क्या करेंगे, सब जीरो कर देंगे। और सबसे कह रहा हूँ, ये जो 7 दिन का शिविर है ना, ये जैन धर्म की प्रदर्शनी है। जो बाहर से मॉल में 4 दिखते हैं, बस मॉल में तो आप पहुंचे ही नहीं हो। बाहर से कपड़े के शोरूम में जो बुद्ध खड़े रहते हैं ना, उनकी ड्रेस देखिए। अभी तो अंदर जाके देखो तो क्या माल भरा पड़ा है। और हम तो वो व्यक्ति हैं जो समोसरण में मान स्तंभ देखते हैं, वापिकाएं देखते हैं, लेकिन अंदर नहीं पहुंचते। अंदर पहुंचना है तो हमें सीखना पड़ेगा। ये शिविर 1 तारीख को ही समाप्त हो गया, तो उसके बाद इतिश्री नहीं होनी चाहिए। भद्रबाहु स्वामी उसी दिन सोच रहे थे अब बचा क्या है, मैं भी छोड़ देता। ऐसे एक मुनिराज हुए, उन
मुनिराज ने कहीं से पढ़ लिया कि पंचम काल में तो मुनिराज, कई मुनिराज कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। और कपड़े उतार करके कहाँ चले गए? घर। आपको पता है क्यों पढ़ना है? इसीलिए पढ़ना है। जैसे घर पहुंचे तो कहते मैंने तो ऐसा पढ़ा। तो उनकी पत्नी ने बहुत स्वाध्याय किया था। उनकी पत्नी पता क्या बोली? जो इस तरीके से मुनि अवस्था छोड़ देंगे उनके लिए लिखा है, वो नरक जाएंगे। इतना संबोधन था कि वापस पहुंचे, गुरु से प्रायश्चित लिया और मुनि दीक्षा ले ली। कम से कम अपने पतियों को समझाने के लिए धर्म पढ़ लो, खुद को नहीं पढ़ सकते थे। और जो श्रीमान जी बैठे हैं वो अपनी श्रीमती को समझाने के लिए पढ़ लो। लड़ने के लिए टीवी तो बहुत देखी है। और मुनिराज तरुण सागर जी का बार बार कहते थे, याद होगा, कि 700 वर्षों में जो आतताई आए उन्होंने इतना हमारे धर्म का बिगाड़ नहीं किया, हमारी संस्कृति का बिगाड़ नहीं किया जितना 70 वर्षों में टीवी ने किया। और जितना 70 वर्षों में टीवी ने नहीं किया उतना लास्ट के 7 वर्षों ने मोबाइल में कर दिया। इतना कचरा हो रहा है। ये भी इतिहास से सीखना है कि अगर एक खेत है, अभी जो दीदी आई ना, एक बीज बो रही, बीज बो दिया और बारिश हो रही है, फसल उगना शुरू हो जाए। लेकिन उस फसल के साथ साथ घास भी आएगी और अगर उस घास को नहीं हटाया गया तो ये गारंटी है फसल छोटी रह जाएगी, घास बड़ी हो जाएगी और वो पूरी की पूरी घास फसल को खा जाएगी। इसीलिए उस घास को निकालने के लिए बार बार स्वाध्याय की आवश्यकता है। जो पहले भूल हुई वो भूल अब ना हो कि 25 से हम सीधे 0 पर आ जाए। जो मौर्य के समय हुई और भी हुई, मूर्तियां बनाई रख दी, मूर्तियां तोड़ने वाले आए, तोड़ते गए। धातुओं की मूर्तियां क्या पहले नहीं होती होंगी? होती होंगी, लेकिन धातुओं की मूर्तियां गला दी गई, अस्तित्व खत्म। इसीलिए आचार्य भगवान ने और पूज्य मुनि पुंगा सुधाशंकर जी महाराज ने सोचा मूर्तियां बनाएंगे तो बड़ी बड़ी पत्थर की, अगर तोड़ भी देंगे तो भी अस्तित्व दिखेगा कि मूर्तियां जैन तोड़ी गई। और आपको याद ना हो तो गोलाकोट को जाकर देख के आओ, इसी मूर्ति पर वर्षों तक उल्टी पड़े हुए लोग कपड़े धोते थे। और जिस दिन मिली तो आज सारा विश्व गोलाकोट के भगवान को जब देखता है ना, तो एक बार तो मन में आता है कि अभिषेक तो करके जाओ। ये क्या है? पत्थरों में जो बनाई थी मूर्ति, अगर धातु में होती तो गल जाती। देवगढ़ जाते हैं, देवगढ़ में मूर्तियां देखते हैं, इतनी खंडित मूर्तियां देखते हैं, हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सोचो, जिसने बनाई उसी के सामने तोड़ी गई, उसकी क्या स्थिति हुई होगी? जब उनके सामने वो मूर्तियां तोड़ दी गई, उनको क्या तो उनको किस दुख का अनुभव उस समय हुआ होगा? सोचो, इस बात को यदि पढ़ना है तो पूज्य गुरुवर की पुस्तक है चित्त चमत्कार, उसमें कहानी लगभग 20 पेज में दी गई है। और जिस दिन गुरुमुख से सुनने को मिल जाएगी उस दिन हर कोई ये कहेगा मुझे देवगढ़ दर्शन करने जाना है, देवोदय की। ऐसे उन लोगों ने इतनी सारी चीजें बनाई, हमें छोड़ गए। पहले तीर्थंकर की वाणी गणधरों ने झेली, उसके बाद कुछ समझाया, फिर आचार्यों ने लिखा, और जितना गणधरों ने समझा उसका छोटा सा भाग मुनियों के पास आया। जितना मुनियों ने समझा उसका छोटा सा भाग कौन से मुनि? श्रुतकेवली मुनियों के पास आया। श्रुतकेवली से 11 अंग, 10 अंग, 5 अंग, 1 अंग के धारियों के पास आया। और अंतिम 1 अंग के धारी पुष्पदंत भूतबली जी ने अब सोचा कि अब तो लिखना पड़ेगा। ऐसे ही
आचार्य भगवान के एक शिष्य ने सोचा, अब लोग पढ़ने से दूर जा रहे हैं, मुझे भी किसी को बुला करके, जैसे दर्शन स्वामी ने बुलाए थे ना, तो ऐसे ही मुझे भी किसी को बुला करके अपने शास्त्रों को जीवित रखना है। तो वापस से लोगों के मन में वो शास्त्र भरना प्रारंभ करना होगा। और लगभग ऐसे ही समय था 2017 का, किशनगढ़ में पूज्यवर ने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम को इसी कारण से शुरू किया कि जो धर्म से बिछड़ते जा रहे हैं वापस से धर्म में लाना। और मात्र 12 वर्ष, कितने? मात्र 12 वर्ष यदि पढ़ लिए तो नंबर आए ना आए नहीं पता। जब एक अनपढ़ कॉन्डेस ग्वाला मात्र शास्त्र को ले जाकर के मुनि को दे देता है और अगले भाव में कुंद कुंद स्वामी बन जाता है, तो हम इतने अगर 12 वर्ष पढ़ेंगे तो कुंद कुंद तो क्या, परंपरा से केवल ज्ञान में कारण को हमारा ज्ञान बनेगा। लेकिन वो 12 वर्ष कहां से लाओ? अच्छा, ईमानदारी से वो लोग स्वाध्याय नहीं करेंगे जो लोग प्रतिदिन आधा घंटा मोबाइल को नहीं देते। और मैं फिर से कह रहा हूं, विशेषकर वृद्ध लोगों से, इन्होंने एक मेंटेलिटी बना ली है व्यर्थ की कि मुझे याद नहीं होता है ना। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। जैन 2 ही झूठ बोलते हैं। एक तो मंदिर जाने से पहले निस्सही निस्सही निस्सही, ये पहला झूठ है। निस्सही निस्सही निस्सही, मंदिर में प्रवेश किए, अरे कल तो आप थे नहीं। निस्सही का अर्थ क्या रह गया? और दूसरा झूठ क्या बोलते हैं कि मुझे याद नहीं होता। सचिन भैया, आप यहाँ पे कब आए? 3 साल हो गए। अब जाके अपने मम्मी पापा से पूछना कि 3 साल पहले जब यहाँ शिफ्ट हुए उसके बाद घर में कहाँ क्या रखा है, उनको पता है कि नहीं? ये तो पता है ना। मेमोरी लॉस नहीं हुई, डायवर्जन है। हर एक महिला को याद है, अगर बच्चा फोन पे पूछ ले, मम्मी ये सामान नहीं मिल रहा, इस कमरे के बाद दूसरे कमरे में जाओ, उस दूसरे में जो तीसरी गोदरेज अलमारी इसको खोलो, उसमें जो तीसरा नंबर का कॉलम है उसको खोलो, उसमें एक डिब्बा रखा है वो डिब्बा को खोलो, उसमें कपड़ा रखा है उसको खोलो, कपड़े में छोटा सा पर्स उसको खोलो, उसमें बुढ़िया है, उसमें वो 2 बिछिए रखे उठाना। कितनी अच्छी मेमोरी है। इससे अच्छी मेमोरी कहीं टेस्ट होगी? बस वहां उपयोग है, यहां उपयोग नहीं, डाइवर्टेड है। इतनी महिलाएं हैं, अगर 1 दिन का सीरियल देख लेती है ना, वो सहेली का छूट जाए तो इतना बताएंगे, आधे घंटे का देखा होगा, 1.25 घंटे तक बताएंगे। याद तो हुआ है ना। अभी हम वर्तमान में हैं, इतिहास पढ़ो, इतिहास बनो मर्द, इतिहास बनाओ। और इतिहास कब बनेगा? जिस दिन पूज्य गुरुवर के सामने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में टॉप करने का वहां बैठे होंगे गुरुवर और यहाँ सम्मान होगा, उस दिन लगेगा आज मैंने सबसे बड़ा पुरस्कार जीत लिया। और मैं अभी आपको उद्घाटन करा के गया था, किशनगढ़ से आया था, वापस किशनगढ़ गया, कल समापन किया, आज फिर सुबह आया हूँ, अब यहाँ हूँ और कल फिर मुझे ब्यावर जाना। और इतना परेशान क्यों होते हैं? मात्र एक शब्द सुनने। सचिन भैया के सामने महाराज जी ने सुनाया क्या कि दिल्ली में आलोक बाबू को भेजा हुआ है। वो आलोक बाबू जब कह देते हैं ना तो लगता है अब तो सारे पुरस्कार मिल गए। और जब उन्होंने इस बार एक शब्द कहा कि मेरे स्नातक जहां जहां जा रहे हैं, समझना मेरी ही एनर्जी वहां तक पहुंच रही है। इतना बड़ा विश्वास अगर वो हम पर कर सकते हैं तो उस विश्वास को ना टूटने देने की जिम्मेदारी हमारी। इतना बड़ा विश्वास करके 6 डाला पढ़ रहे हैं ना आप लोग, पहले हल पढ़ी थी ना। दूसरा श्लोक, चौथा पद, कहें सीख गुरु करुणा धार। गुरु ने करुणा करके किशनगढ़ में 2017 में 12 वर्षीय पाठ्यक्रम बना दिया। और क्या मन में सोचा,
मैंने तो दिया जला दिया है, चाहो तो प्रकाश लो और चाहो तो उसी में जल जाओ। वो हमें अपनी अपनी बुद्धि से सोचना। और जो ज्ञानवान होगा वो दीपक से स्व प्रकाशित होगा, और जो अज्ञानी होगा चार इंद्रिय उसी के आगे पीछे मंडराएगा और जल करके चला जाएगा। हम कौन है? पांच इंद्रिय ना। तो हमें जलना है कि उस दिए से एक और दिया जलाना है। आचार्य भगवान ने एक दिए से इतने दिए जलाए कि पूरा भारत प्रकाशित हो गया। और हम कैसे हैं? आपके मंदिर में चित्र बना होगा, डाली पर लटके हुए हैं। मुनिराज कह रहे हैं पढ़ लो, कहते ठीक है पढ़ लूंगा, बस बेटे का मुंह और देख लो, फिर बस बेटे की शादी और हो जाने दो, बस एक बूंद और, अब पोते का मुंह देख लो, अब पोते की शादी हो जाने दो, अब पोते के भी बेटे का मुंह देख लो। फिर कर्म कहते हैं ये ज्यादा मुंह देख रहा है, तो कर्म कैसा करते कि मुंह दिखाने लायक। फिर हम अगर हमने समाधि मरण किया होता तो एक भजन चलता, आगे आगे अपनी ही अर्थी के में गाता चलो, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। लेकिन हम तो मुंह देखने के चक्कर में रहते हैं, तो हमारे साथ क्या चलता है? राम नाम सत्य है। क्यों? हमारा मुंह अंतिम संस्कार के समय ढाक करके ले जाया जाता है, क्योंकि हमने इतने कर्म किए अब मुंह दिखाने लायक नहीं है। और समाधि मरण जिसने किया उसने इतने अच्छे कर्म किए कि बड़ा सा सिंहासन बनाया गया और भगवान को, मुनिराज को, आरिका को ऐसा बिठाया गया जो उनको देखता है कहता धन्य है। और हम मरे थे, उनने अपने मृत्यु को महोत्सव बना लिया। लेकिन कब? अचानक से नहीं होगा, आज से करना होगा, अभी से करना होगा। जो दीदियां पढ़ा के जाएंगी उसको अपने माइंड में रखना होगा। अंतिम समय में याद आ जाए ना, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति सम्मिलितौ तत्त्वमुत्तमम्। ये आज की गाथा अंतिम समय में याद आ गई तो समझना परिणाम सुधर जाएंगे और हम काल कवलित होने से बच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे? पूज्यपाद स्वामी जी के तीसरे श्लोक के अनुसार, वरम व्रतै पदम देवम ना व्रतै व्रत नारकम छाया तपस तयोर भेद प्रतिपाले तोर महान। कहाँ पहुंचना है? मोक्ष। लेकिन या तो कूलर की हवा में बैठ लो या बाहर बैठ लो, तो या तो स्वर्ग में बैठ लो या फिर नरक में बैठ लो। और जब नरक में बैठते हैं ना तो इस सभा में कोई बैठे होंगे, कौन? देव। वो देख रहे थे ऊपर से, इतना आचार्य भगवान ने किया फिर भी नहीं पढ़ रहा। और क्या कह रहा है? ये तेरा है, ये मेरा है। तेरा मेरा तेरा मेरा करते करते हम गए पहले, दूसरे, तीसरे, नीचे। फिर वो दो देव आएंगे, कौन से? भवनवासी, अंबावरी जाति के, और दोनों आपस में चर्चा करेंगे ये तेरा और ये मेरा, और दोनों फिर आके खूब लड़ाई कराएंगे और हमें फिर से एक नए घर की अनुभूति शुरू हो जाएगी। हम फिर से कह रहा हूं मैं कि पूज्यवर के कथन को समझें, करुणा करके उन्होंने इतना किया है, इसमें हमने इतनी गलतियां की हैं, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम इतना पढ़ें कि मैं जिन धर्म के झंडे को ऊपर लेके जाऊं। क्यों? अंतिम बात कह रहा हूं, आचार्य भगवान ने हाइकू लिखा, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार सतर्क हो जा। कर्मों की हजारों आंखें हमारी साइड देख रही हैं, हम सतर्क तब होंगे जब पढ़ेंगे। और अभी बहन पढ़ा रही थी, इतना अच्छा अवसर मिल रहा है, पढ़ लो। और ये एलोपैथी दवा है, खा लो, जो रोग है वो दब जाएगा। और रोग को खत्म करने के लिए शिविर समाप्त हो उससे पहले ही पूरे साल के पाठ्यक्रम से जुड़ जाओ और 12 वर्षीय में जुड़ जाओ कि अब मैं क्या करूंगा। एलोपैथी तो खा ही रहा हूं क्योंकि तुरंत सही करना था, लेकिन उस रोग को जड़ से खत्म करने के लिए अब मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़ूंगा, रोज पढ़ूंगा,
जिससे मेरा भव का जो पाप है, जो कर्म है, वो नष्ट हो और मैं निरंतर स्वाध्याय करता रहूं। स्वाध्याय करते करते एक दिन परम गति को प्राप्त करूं। जय। बहुत सरल, मैंने अच्छा हटा भी दिया, दिखेगा भी। तीर्थंकर महावीर स्वामी के कौन से मौसा जी का नाम मैंने लिया था? राजा श्रेणी, पक्का श्रेणी, सोच लो अभी। और कोई राजा तो नहीं था? आजा। अपने अपने स्कूल की प्रेयर किसी को परफेक्ट याद नहीं होगा। क्यों? पढ़ी नहीं, सुन सुन के याद की। और पुजारियों को मंगलाष्टक याद नहीं होगा तो गलतियों सहित। क्यों? याद नहीं किया, पढ़ा नहीं, बचपन से पढ़े जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे बोल देते हैं, बीतराग बैठो है ना, बीतराग बैठो को बीतराग बैठो, परंपरा चल रही। दूसरा प्रश्न, तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलपुर। मैंने एक और नाम बताया था, बहुत अच्छा। जिन्होंने जवाब नहीं दिया वही हाथ उठाना, ठीक है ना। और कुंडग्राम वैशाली, नालंदा कुंडलपुर नहीं, वैशाली कुंडलपुर। नेक्स्ट, और सरल प्रश्न पूछ रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से राजा थे? तो पूरा बताओ आंसर, मुझे नहीं पता। अंतिम राजा, उसके बाद नहीं। अभी आपने दो आंसर दिए, दोनों को मिक्स कर दिया। एक सही आंसर दे दो। मुकुटबद्ध राजा, अंतिम मुकुटबद्ध राजा। एक बार कहा अंतिम राजा, एक बार कहा मुकुटबद्ध राजा। अंतिम मुकुटबद्ध राजा, अंतिम, अच्छा दो। अंतिम मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु कौन थे? आचार्य भद्रबाहु की पुरुष भी पढ़ रहे हैं। धर्म की जिम्मेदारी किसकी है? महिला पुरुषों की। अंतिम प्रश्न, अगर अच्छे से पढ़ा होगा। पाठ्यक्रम का प्रारंभ पूज्य गुरुवर ने किस शहर में किया? किशनगढ़। 2017 का छात्रावास प्रारंभ किया। एक संक्षिप्त में मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम बता देता हूँ क्या है। 12 वर्ष तक पढ़ना है, जैसे हम डिग्रियां करते हैं, और बहुत सरल है। पहले वर्ष में भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसके साथ 6 डाले। दूसरे वर्ष में रत्न करंडक, श्रावकाचार और इष्टोपदेश। पुराण तो ऐसे हैं कि हमें पढ़ने ही चाहिए। हम जो एक्टर पुराण ना पढ़ करके तीर्थंकर पुराण पढ़ लें, नोवेल ना पढ़ करके पुराण पढ़ लें। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हमारे पास फोन में भी पुराण उपलब्ध है और कई तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। तृतीय वर्ष में पद्मनंदी पंचविंशतिका और द्रव्य संग्रह जी है। चतुर्थ वर्ष में तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थ सूत्र के 5 अध्याय और आलाप पद्धति बता रहा हूँ। पंचम वर्ष में आलाप पद्धति है और षष्ठम वर्ष में फिर सर्वार्थ सिद्धि शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि उत्तरार्ध आएगी। फिर आपके पास जीव कांड जी और कर्म कांड जी की चुनी हुई गाथाएं आएंगी। यहाँ आलाप पद्धति आएगी। इससे पहले एक ग्रंथ में मिस कर रहा हूँ, चौथे वर्ष का तत्वार्थ सूत्र सबका अच्छा द्वितीय वर्ष में। हाँ ठीक है, याद आया। चतुर्थ वर्ष में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 226 श्लोक वाला है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। और अभी अभी मैं पढ़ा रहा था, मिसिंग हो रहा था। ऐसे स्वाध्याय कीजिए, ग्रंथों को पढ़िए। और मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ, एक बार स्वाध्याय में रस आना शुरू हुआ तो फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग आ जाएंगे।
ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार हमने शिविर में पढ़ा था, अच्छा लगा था, पिछली बार मनाना पड़ा था, इस बार बिना मनाए आ गए। ऐसी द्वादश वर्षीय में भी मन लग जाएगा। तो अभी जो एक दिन चल रही है ना, ऐसी लगातार चलेगी। और भैया मैं पीतमपुरा में लगातार पढ़ाता हूँ, लगभग 30, 35, 40 महिलाएं और पुरुष प्रतिदिन वहाँ पर बैठ करके पढ़ते हैं। तो हम लोग भी एक नया उपक्रम शुरू करें, पंचायत पार्क में बैठ के करते हैं, इससे अच्छा मंदिर पर बैठ करके स्वाध्याय करें। धन्यवाद। आलोक जी शास्त्री जी ने यहाँ समझाया हमें द्वादश पाठ्यक्रम के बारे में, तो हम लोग को भी यहाँ शुरू करना चाहिए। अगर जब सबके भाव हो तो जैसे हफ्ते में 2 दिन हम लोग पढ़ सकते हैं, तो अगर भाव हो तो सब अपना अपना नाम दे दें, ताकि ये चलता रहे शिविर इसी तरह से, और हम लोग इस कारण कुछ अध्ययन कर पाएंगे। तो अपना नाम जरूर सभी लिखवाएं, तो उसी हिसाब से फिर भैया जी से बात कर ली जाएगी, तो वो कार्यक्रम बन जाएगा। अब हम सभी उनका सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगी प्रेमचंद जी अंकल यहाँ आ जाएँ, और देवेंद्र जी हैं पीछे, देवेंद्र जी भैया। साथ में विकास भैया जी भी वो यहाँ आइए, प्लीज आइए। एक मिनट। श्री जीनवाणी जगदल्लाही हारी जम जरा भवरोग हरी तिथि राम देव जोड़िम जो पड़े सुने मयई भारे नाणम सुख मणंतम धरिये सांसद मुख पदम पावई सांसद मुख पदम पावई। द्वादशांबे जिनवाणी माता की जय।